थोड़े बहुत दर्शक हैं, पापा जी आपको तो सब जानते हैं। मेरी मम्मी पहली बार शायद हमारी किसी वीडियो में आ रही है, तो मम्मी जी सबको हेलो बोल दो। हेलो। हाँ, तो ये पॉडकास्ट कहो या इंटरव्यू कहो, इसको जो भी कहो, मैं इसमें खुद सामने इसलिए नहीं आया हूँ क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी आप लोगों का के व्यूज़ मैटर करते हैं। तो ये इंटरव्यू करने का मेरा छोटा सा मकसद ये था कि हमने बचपन से सब कुछ आप लोगों से सीखा है, घर पे कैसे रहना, घर से बाहर कैसे रहना, लोगों के साथ कैसे बिहेव करना। मगर मेरी शादी हुए अभी कुछ 1-1.5 साल हुआ है या 1 साल से थोड़ा ऊपर हुआ है। पर आप लोगों को पापा जी शादी किए कितना टाइम हो गया? 40 साल के करीब। तो अगर आपको एक शब्द में इस जर्नी को बताना, एक शब्द में, तो आप क्या बोलना चाहोगे आपकी शादी एक शब्द में? हम तो यही कहेंगे कि शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है मालिक का। जी आप? बहुत अच्छा रहा बेटे। बहुत अच्छा। हाँ, आप बहुत ऑनेस्ट हो सकते हो मम्मी जी इसमें। मतलब चलो हाँ, कठिनाई भी बहुत आई। हाँ, पर यही कह सकते हैं कि भाई खरे गंगा नहीं जू भी बीजे नहीं 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 नहीं, क्या बोलना चाहिए? मतलब कठिनाई भी बहुत आई बेटे, पर हमने ओके। हाँ, अगर मैं बोलूं कि आपको मेरे जैसे आप जो भावी लोग जिनकी शादी होने वाली है, उनको कोई ऐसे गुरु मंत्र देने हों, तो दो आप, दो पापा जी, दो मम्मी जी दे। मेरा तो बेटा यही है कि उस मालिक का शुक्र करो और जो कुछ जिस बहाने में वो रखता है उसको और अपना फर्ज अदा करते हुए आगे बढ़ते जाओ। शादी बस से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड तो यही कहूँगा कि ठीक है शादी तो कराओ, ये तो लड्डू खाना ही होगा बेटा, अगर नहीं खाएंगे तो पछताएंगे। दो गुरु मंत्र तो यही है कि बेटे शादी तो दो आत्माओं का एक मिलन है और नई जिंदगी की एक शुरुआत होती है। बस यही है कि हमें बैलेंस बना के आगे चलना होता है बस। मम्मी जी आप? बेटे मैं तो यही कहूँगी कि साधारण रहना, कभी चाहे जितने अमीर बनेंगे कभी घमंड मत करना, किसी भी चीज़ पे घमंड मत करना कि मेरे पास जायदाद इतना है, मेरे पास पैसा इतना है, मेरे पास प्रॉपर्टी इतनी है। प्रॉपर्टी पैसा कुछ नहीं है बेटे। ये तो अगर है एक दूसरा यही है कि इतना बड़ा परिवार है, मिल के रहना, सबसे छोटे बड़े सबसे, यही है बेटे मेरा तो। मतलब कहने का मतलब इनके यही है कि हमें प्रेम प्यार से ही आगे बढ़ना है। अगर इस जिंदगी को का आनंद लेना है ना तो इसमें प्रेम प्यार हमें बनाए ही रखना होता है कि भाई कभी घमंड नहीं करना, किसी भी चीज़ पे घमंड नहीं होना चाहिए तो हमारे तो को। कभी एक्स्ट्रा दिया ही नहीं, हाँ जी। तो वो वाली प्रॉब्लम तो नहीं आएगी मम्मा। हाँ, हम उतना ही कमा पा रहे हैं या कमाने में खुश हैं जितना शायद हमें अपना परिवार चलाने में और अपने ईमानदारी माँ बाप रखना। को खुश रहने में। हाँ, ईमानदारी रखना बेटे, कभी भी वो नहीं करना कि भाई हम एक के चार बनाए। जी बिल्कुल। हाँ। मैंने ऐसा ही सिखाया है, ऐसा ही होगा। बहुत। और कुछ पापा जी आप कुछ शादी से रिलेटेड ही कोई ज्ञान देना चाहते हो, या अगर शादी से रिलेटेड नहीं, अच्छा एक करियर को लेके मेरा एक, या तो मुझे आप एडवाइस दीजिए कि ऐसे तो मुझे अब लगता है कि मैंने बहुत अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल किया है, कभी कभी मैं ऐसी बात बोल देता हूँ जो शायद सत्य होती है, बट वो लोग नहीं उसको सुनना चाहते या सुन नहीं पाते। तो ऐसे सिनारियो में मैं क्या करूँ? मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि एक्चुअली में हमें वही रोल अदा करना है जो हमें कुछ बुजुर्गों ने या किसी संतों महात्माओं ने भी कहा है कि बेटा इस असली देह को काहे के लिए हमें धारण किया है, उस मालिक ने ये देह क्यों दी है, वो भी हमें ध्येय रखना है कि हम इस मानवता के साथ ही आगे बढ़े। मानवता का मतलब क्या है? बस अपने उस परमात्मा से भी ध्यान रखना है। परमात्मा से ध्यान रखोगे तो थोड़ा सा अपने अंदर झुकाव भी आएगा और शालीनता भी आएगी और आगे बढ़ने में मदद भी मिलेगी। मैं तो इतना कहूँगा। मैं भी यही वे बेटे, बस मिल के रहना, कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। वही तो है ना, मैं कह तो रहा हूँ कि कभी कभी ऐसे जगहों पे
खासकर हिसाब से नहीं, या मान लो गलत ही हो रही हो तो मैं वो बोल देता हूँ, पर उससे मेरा फायदा नहीं नुकसान ज़्यादा होता है। थोड़ा मुझे क्या करना चाहिए? थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ी देर ध्यान मालिका करना चाहिए उस टाइम के, भाई मैं बोलने से पहले थोड़ा सा रुक जाऊं। वो तो मंत्र है ही ना बेटे, थिंक बिफोर यू स्पीक, वो तो है ही। पर फिर भी अगर नहीं रुका जाता है तो 2 मिनट के लिए उस मालिक के लिए, उस सदगुरु के लिए रुकें कि भाई उन्होंने क्या टिप्स दिए हैं जिंदगी जीने के। उन्होंने टिप्स दिए हमें जिंदगी को आसान तरीके से जीने के लिए, वो हमें याद करने उस वक्त। एक सवाल आप लोगों से, जो मेरे शायद थोड़े बहुत दर्शक हैं वो जानते हैं कि मैं प्रोफेशनली मैं एक राइटर हूँ, है ना। मैं एडवर्टाइजिंग में राइटर हूँ और मैं पिछले 12 साल से राइटिंग कर रहा हूँ प्रोफेशनली। तो हम बहुत ऑनेस्ट हैं एज अ फैमिली। तो पापा जी आप अपनी क्वालिफिकेशन बताएं और फिर मम्मी जी अपनी क्वालिफिकेशन बताएं। बेटे क्वालिफिकेशन तो मेरी तो ना के बराबर ही है, सीधी सी बात है। फिर भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, वो डॉक्यूमेंट्स कितने? डॉक्यूमेंट तो उस जमाने में हमने 10वीं पास की थी। हाँ मम्मी जी आप? बेटे मैंने तो पढ़ाई कम की और कड़ी में बहुत ज़्यादा, पढ़ाई ज़्यादा की। हाँ कड़ी में बहुत ज़्यादा। और ऐसी कड़ी के अगर लोग ऐसा सोचे मुझे कि भाई ये कुछ नहीं जानती, इससे कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता है, कुछ नहीं आता, पर मैं बहुत कुछ आता, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। एडवाइस करना चाहते हो जो मुझ में कोई ऐसी खामी हो जो आपको बहुत दिखता है और आप चाहते हो कि मैं उस पर काम करूँ? यही है बेटे, हमें थोड़ा स्टेबिलिटी लानी है। हाँ, स्टेबिलिटी का मतलब यही है कि थोड़ा हमें थोड़ा ठहराव लाना है लाइफ में, जल्दबाज नहीं बनना है बस। ये सारे जितने भी दुनिया में काम होते हैं ना, वो थोड़ी सी जल्दबाजी के ऊपर होते हैं। चाहे आप बड़े बड़े कंट्रियों की बातें ले लो, रशिया तक पहुंच जाओ, वहाँ पे अमेरिका अफ्रीका तक पहुंच जाओ, या जो भी पाकिस्तान डिवाइड हुआ था तो थोड़ी सी जल्दबाजी में जो भी, या घर में छोटी छोटी बातों से कई बार बहुत बड़े बवाल पैदा हो जाते हैं। अगर हमारे अंदर थोड़ी सी भी स्टेबिलिटी रहे बस, तो वो समझो कि वो उस वक्त का जो ग्रह नक्षत्र है वो निपट जाता है और आगे सवेरा अच्छा आता है। सुबह जो है वो जो सुबह की रोशनी भी आ जाती है, रात का अंधेरा भी छंट जाता है। एडवाइस तो मैं यही दूंगी कि गुस्से में कंट्रोल करो और पार्टनर से अच्छे से बिहेव करे और परिवार में छोटा बड़ा, यही बोलना चाहती हूँ बेटे मैं तो।